नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। वस्तुतः हमारे कुछ शास्त्रों में इस बात की चर्चा है कि जाति व्यवस्था ईश्वर कृत है या प्रकृति कृत है। लेकिन वस्तुतः जाति व्यवस्था हम मनुष्यों ने बनाई है और जो चीज़ें मनुष्यों ने बनाई है वह समाज को ध्यान में रखते हुए बनाई होगी या अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के बनाई होगी। यह प्रकृतिकृत नहीं है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो हमारी 4 जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण वह सिर से पैदा हुआ, मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय वह बाहों से पैदा हुआ और वैश्य जांघ से पैदा हुआ और शूद्र वह पैरों से पैदा हुआ। वस्तुतः इसका लाक्षणिक और अलंकारिक कथन है ये, इसका लाक्षणिक अर्थ भी होता है। मुख से पैदा होने का मतलब है कि ऊपरी भाग जो ज्ञान का भाग है, वह ऊपर का ही है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, मुख से हम अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, सत्य बातें बोलते हैं। तो जिन व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं कि वे सत्य बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और ज्ञान की बातें बोलते हैं और ज्ञान की यही साधन है, तो इसलिए यह कह दिया गया कि वे मुख से पैदा हुए। अन्यथा मुख से कौन पैदा होता है? सब तो एक ही रास्ते से पैदा होते हैं। कोई भी प्राणी हो, वह एक ही रास्ते से पैदा होता है। दूसरा, जो हाथ की बात की गई कि क्षत्रिय हाथ से पैदा हुआ, चूँकि हाथ से ही हम लेन-देन करते हैं, हाथ से ही हम किसी की रक्षा करते हैं, हाथ से ही हम ढेर सारे अन्य कार्य करते हैं और हाथों में बल से ही हम अपने देश की, अपने समाज की, इनकी रक्षा करते हैं। तो जो ऐसा करते हैं उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया। अन्यथा हाथों से कैसे कोई चीज़ पैदा हो सकती है? और दूसरा, जांघ। जांघ के बल पर ही हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, पेट के बल पर ही हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसलिए कह दिया गया कि वैश्य लोग जो है वे जांघ से पैदा हुए हैं, उपार्जन का कार्य होता है। और शूद्रों को पैर से, यानी कि कहने का अभिप्राय है कि जो सेवा का कार्य करता है, जो इस तरह का मोटा कार्य करता है, वह पैर से किया जाता है। इसलिए कह दिया गया कि वे पैर से पैदा हुए हैं। लेकिन इसका रूढ़ अर्थ लगा लिया गया समाज में। वस्तुतः जाति व्यवस्था को रूढ़ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और यदि हम इस दृष्टि से देखते हैं तो यह समाज के साथ, मानवता के साथ जो है अपराध है और यह हिंसा है। और इसी वजह से हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि जो हिंदू धर्म बहुत नहीं बढ़ पाया, मात्र इन्हीं कारणों से, इन्हीं हमारे आंतरिक अंतर्विरोध के कारण ये नहीं बढ़ पाया। बहुत पहले से कोई एक जात जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण मानती थी, उसने बाकी और सारे जातियों के लोगों को अपने से नीचे रखा और शूद्रों को तो विशेष रूप से नीचे रखा। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें पशु के जैसा देखा गया और यह समाज के साथ अन्याय हुआ और इसीलिए हिंदू धर्म बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। अन्यथा ज्ञान के क्षेत्र में हिंदू धर्म से श्रेष्ठ ज्ञान अन्य कहीं जगह नहीं मिलता है। इसलिए इसमें यह विडंबना पैदा हुई और इसी कारण से इसका पतन हुआ। और यदि हम अभी भी इस बात पर नहीं चेतते हैं और ये ध्यान नहीं देते हैं और इस विसंगतियों को नहीं मिटाते हैं, तो एक दिन आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से पतन की ओर जाएगा और फिर उसका उत्थान भी बहुत मुश्किल होगा। आप देखें कि हमारे अन्य ग्रंथों में भी देखें कि जैसे महाभारत में युधिष्ठिर जी एक बार कहते हैं कि सभी ब्राह्मण थे, यानी सभी ब्रह्म से पैदा हुए, तो इसलिए सभी ब्राह्मण थे। जब ब्रह्मा से पैदा हुए तो सभी ब्राह्मण थे। लेकिन धीरे-धीरे उनका अन्य जातियों में विलय होता गया, क्योंकि किसी भी जाति में देखें तो उनके अपने जो संयोग होते थे, जो विवाह होते थे, वे अपनी ही जात से न होकर के अन्य जातियों से भी होते थे और सभी जातियों में ऐसा देखा गया। तो इसलिए उनमें ये बता पाना कि कौन ब्राह्मण है और कौन ब्राह्मण नहीं है, यह मुश्किल होने लगा। तो इस वजह से सील और आचरण को ही उन्होंने कहा
कि इसी पर ही ध्यान दिया जाए। जो सील और आचरण में श्रेष्ठ है, उसे श्रेष्ठ का दर्जा दिया जाए, और जो सील और आचरण में श्रेष्ठ नहीं है, उसे निम्न दर्जा दिया जाए। वस्तुतः छोटा-बड़ा दर्जा ज्ञान की वजह से या कर्म की वजह से नहीं होना चाहिए। वह मूलतः हम सभी समान हैं, सभी मनुष्य हैं। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कबीर भी कहते हैं कि हम सब उसी रज और वीर से ही पैदा हुए हैं, तो कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। हाँ, यह ज़रूर है कि जो जिस प्रकार के कार्य करता है, उस तरह से उसका विभाजन, कर्म के अनुसार से उसका विभाजन कर देना, वह कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह रूढ़ अर्थों में नहीं होना चाहिए। एक ही माता-पिता के अगर 4 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि कोई जो ज्ञान में निपुण हो, जो ज्ञान का कार्य कर रहा हो, उसे ब्राह्मण कह दिया जाए। जो सेना आदि में हो, जिसमें क्षत्रिय का गुण हो, उसे क्षत्रिय कह दिया जाए। जो उपार्जन आदि कार्य में लगा हुआ हो, व्यापार आदि कार्य में लगा हुआ हो, उसे जो है वैश्य कह दिया जाए, और जो नौकरी आदि कर रहा हो, उसे जो है शूद्र कह दिया जाए। लेकिन इस दृष्टि से कहा जाए तब ठीक है, बाकी कोई छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए। और एक बार हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। एक बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हुए हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि के पास एक बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ, उसका नाम था सत्यकाम। तो सत्यकाम जो है अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैं गुरु के पास जा रहा हूँ शिक्षा लेने। गुरु पूछेंगे कि गोत्र क्या है तुम्हारा, तो मैं क्या बताऊंगा। तो उसकी माँ, उसका नाम जाबाला था, उसने कहा कि बेटा, मैं परिचारिका के रूप में थी, सेविका के रूप में थी, और मैंने अनेक लोगों की सेवा की। उसी के बीच में कहीं तुम पैदा हो गए, तो किससे पैदा हुए मुझे ये ज्ञात नहीं है। तो इसलिए तुम ये कह देना कि मेरा नाम जाबाला है, तो तुम अपने आप को जाबाल गोत्र कह देना। और तुम्हारा नाम सत्यकाम है, तो सत्यकाम जाबाल अपना नाम बता देना और जाबाल गोत्र बता देना। वह बच्चा गया जब गौतम ऋषि के पास, तो गौतम ऋषि ने वही प्रश्न किया कि भाई तुम्हारा गोत्र क्या है। बच्चे ने पूरी कहानी बोल दी। तो गौतम ऋषि चूंकि श्रेष्ठ व्यक्तियों में से थे, महान ऋषियों में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि कोई अब्राह्मण सत्य नहीं बोल सकता है। यानी ब्राह्मणत्व का लक्षण जो सत्य बोलता हो, वह ब्राह्मण है, कहने का अभिप्राय है। वह किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, कहीं कहीं पर भी पैदा हुआ हो, अगर मनुष्य है तो वह ब्राह्मण है। तो यानी ब्राह्मणत्व का जो परिचय हुआ, वह सत्य के कारण हुआ, न कि किसी रूढ़ जाति में पैदा होने के कारण वह ब्राह्मण कहलाया। तो उसने कहा कि जो है तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणत्व की वजह से उनको फिर उन्होंने दीक्षा दी। तो यह उनकी महानता थी। लेकिन आज जो रूढ़ अर्थों में यह लिया जा रहा है, यह बहुत घृणास्पद है, हास्यास्पद है, और इस दृष्टि से किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला है, मानवता का कल्याण नहीं होने वाला है। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और जातिगत व्यवस्था के इन बंधनों को जो रूढ़ अर्थों में ली गई है, इन्हें तोड़ना चाहिए। और हम सबको, मनुष्य हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। नमस्कार।